नमस्कार, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम कर चुके थे 216 पेज नंबर से, और नंबर तक हम कर चुके थे 216, और आज शुरू करेंगे 217 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी, मेरुतुंग, दामोदर शर्मा, हेमचंद्र। तो कुवलय माला कथा के जो रचनाकार हैं वो हैं उद्योतन सूरी। 9वीं सदी में रचित उद्योतन सूरी की रचना है। यह रचना आदिकाल राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है। इस रचना में प्रचलित बोलचाल की भाषा का नमूना मिलता है। यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। उद्योतन सूरी की रचना है कुवलय माला कथा, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, दामोदर शर्मा शब्दानुशासन, हेमचंद्र कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन है, कह मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, मनोरंजक परक रचना है। तो खुसरो की जो रचना खालिक बारी है वो है फारसी हिंदी शब्दकोश है। अमीर खुसरो, इनका जो समय है वो है 1255 से 1324। जन्म एटा, जिला पटियाली गांव। असली नाम है अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। उपाधि है खुसरो हसन। उपनाम है तुर्क ए अल्लाह है, तोता ए हिंद। ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। गुरु है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं ये। आविष्कार किया तबला व सितार का। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि हैं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है, दो सखुने मनोरंजनात्मक काव्य है, हालात एक कन्हैया भक्तिपरक रचना है, शरीन खुसरो फारसी में मसनवियां हैं, मजनू लैला मसनवी शैली में, हस्त विहिश्त पंचगज, खजाई नुल फतेह अलाउद्दीन खिलजी का विजय वर्णन है, एजाज ये खुसरो अलंकार ग्रंथ है, आवाज एक खुसरवी संगीत के नए राग हैं, नूह सिपर भारत की विभिन्न बोलियों की जानकारी है, मुकरियां मुकरजाना, आईने सिकंदरी, खुसरो की पहेलियां, मल्लोर अनवर, देवरानी, खिज्र खां गजल। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो माना है आनंद स्वामी ने। विद्यापति को आदिकालीन लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। रचना पदावली। इस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। राधा कृष्ण की पुण्य लीला से संबंधित, साथ ही शिव गंगा दुर्गा जानकी से संबंधित पद भी इसमें मिलते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। निराला ने पदावली को नागिन की लहर माना है। विद्यापति को किसने क्या कहा वो देख लेते हैं। अभिनव जयदेव कहा महाराज शिव सिंह ने। जातीय कवि अपरूप कवि बच्चन सिंह। पंचानन श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैथिल कोकिल मिथिला के मुनिषियों ने। रहस्यवादी ग्रियर्सन ने। दशावधान दिल्लीपति ने। पंचदेवोपासक हरप्रसाद शास्त्री ने। श्रृंगार कवि रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो सिंधी भाषा का विकास माना गया है ब्रांचड़ से। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है। विकसित होने वाली आर्य भाषाएं दी गई हैं। शोर सैनी से विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैशाची अपभ्रंश पंजाबी, लहंदा। ब्रांचड़ अपभ्रंश सिंधी। खस अपभ्रंश पहाड़ी। महाराष्ट्री अपभ्रंश मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोगरी, संताली, बोडो, भोजपुरी। तो भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी, इसका केंद्र भोजपुर में है। इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रयोग क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण आदि। बोलने वालों की संख्या 3.5 करोड़। हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली। इस बोली का प्रसार भारत के 12 सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, ग्याना, त्रिनिडाद में है। इस दृष्टि से भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। साहित्य। भोजपुरी में लिखित साहित्य नहीं के बराबर है। मूलतः भोजपुरी भाषी साहित्यकार मध्यकाल में ब्रज भाषा व अवधि में तथा आधुनिक काल में हिंदी में लेखन करते रहे हैं। रचनाकार
भिखारी ठाकुर, भोजपुर का शेक्सपियर, भोजपुरी का भारतेंदु। 8वीं अनुसूची में मूल भाषा 14 थी। 1976 में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 2000 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो को जोड़ा गया। अब वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं हैं। बंगाली, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तमिल, ओडिया, हिंदी, तेलुगु, असमिया, सिंधी। 1976 में 21वां संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई। कोंकणी 1972 में 71वां संशोधन में जोड़ी गई। मणिपुरी 1972 में 71वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। नेपाली 1992 में 71वां संशोधन हुआ तब जोड़ी गई। डोगरी 2000 में 92वां संशोधन हुआ जब जोड़ी गई। मैथिली 2004 में संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ी गई। संथाली 2004 में 92वां संशोधन हुआ, उसमें जोड़ी गई। बोडो 2004 में 92वां संशोधन हुआ तब जोड़ी गई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। तो बी में नहीं है। उपसर्ग, उप, समीप, धनसर्ग। सृष्टि करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। अप धनमान, अपमान, अप धनयश, अपयश, अप धनमति, अपमति। अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न है, सबरस के रचनाकार हैं? तो सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजी। सबरस 1635 ईस्वी मुल्ला वजी द्वारा रचित उर्दू भाषा में स्यात भाव प्रधान वर्णन की पहली तथा उत्कृष्ट रचना है। सबरस दक्षिणी उर्दू गद्य का उत्कृष्ट नमूना है, जिसे किस्से हुस्नो दिल भी कहते हैं। इसमें सूफी सिद्धांतों तथा मनुष्यों की प्रवृत्तियों का संघर्ष, पशुओं के किस्से कहानियों के रूप में बड़े सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। लेखक हैं, यहाँ पर रचनाएं हैं। मुल्ला वजी, सबरस, कुतुब मुश्तरी। इंशा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित। प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई सन 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। इसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रथम प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट को बनाया गया। लल्लू लाल और सदल मिश्र भी इस कॉलेज से जुड़े रहे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी। संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली, तत्कालीन गवर्नर भी थे। उद्देश्य, अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों, संस्कृति एवं भाषाओं का ज्ञान करवाना, ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ किया जा सके। नवागत ICS अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान करवाना, अंग्रेजों को भारतीय साहित्य से परिचित करवाना। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की देन। भारत में स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा हुई, हिंदी के विकास को बल मिला। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषाओं के प्रोफेसर कौन कौन रहे वो यहाँ पर दिया गया है। जॉन गिलक्राइस्ट, कैप्टन जेमेल मेयर, मेजर विलियम टेलर, मेजर विलियम प्राइस। नोट, मेजर विलियम प्राइस के बाद हिंदुस्तानी भाषा प्रोफेसर पद को समाप्त कर दिया गया था। जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर थे, जिनका कार्यकाल 18 अगस्त 1800 से 23 फरवरी 1804 तक चला था। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे लल्लू लाल और सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के गद्यकार मुंशी सदासुखलाल न्यास, सैयद इंशा अल्लाह खां। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक हैं?
तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। बेकसी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा रचित। प्रताप नारायण मिश्र बोला था मैंने शायद पहले, प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र को 1857 ईस्वी की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर करने का प्रयास किया। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर उपन्यास है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विदा 1929, विजय 1937, विकास 1938, विसर्जन बेकसी का मजार 1957। अब देखते हैं अमृतलाल नागर को। अमृतलाल नागर के उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बाकीमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमी शारण्य 1972, मानस का हंस 1973, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्नि गर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियां 1990। अब देखते हैं चतुरसेन शास्त्री को। चतुरसेन शास्त्री, हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, व्यभिचार 1924, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937, वैशाली की नगरवधु 1949, सोमनाथ 1954, व्यय रक्षाम 1955, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, नरमेध। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प 1993। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, तो बाबू श्याम सुंदर दास हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। सरस्वती 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ, जिसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। प्रारंभ में इसका प्रकाशन काशी से हुआ, बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे। प्रश्न है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है? परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। तो प्रगाढ़ पांडित्य है। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य के उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु के भेद। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। व्युत्पत्ति का सही अर्थ है बहुज्ञता या प्रगाढ़ पांडित्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? तो सार्त्र नहीं है। मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं फ्रायड, जुंग, एडलर। अस्तित्ववादी विचारक हैं जेan पाल सार्त्र, कार्ल जेस्पर्स, मार्टिन हेडगर, अल्बर्ट कामू, गैब्रियल मार्शल। प्रश्न है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? तो वामन है। वामन। इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद करके वामन ने गुणों को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वैदकता भंगी भणिति किसका सूत्र है? तो यह सूत्र है कुंतक का। यहाँ पर आचार्य है, समय है और सूत्र दिए गए हैं। कुंतक 10वीं शती का उत्तरार्ध। वैदकता भंगी भणिति। भोजराज 11वीं शती का पूर्वार्ध। अदोष निर्दोष गुणत्व काव्यम लंकारतम। राजशेखर तस्य कर्म स्मरंत काव्यम। पंडित जगन्नाथ 17वीं शती रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, हठयोग का प्रभाव किस कवि पर पड़ा? तो गोरखनाथ पर पड़ा। नाथ साहित्य के आरंभ करता है। हठयोग के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। हठयोग का अर्थ है बलपूर्वक ईश्वर से मिलना। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। हम कर चुके हैं 219 पेज नंबर तक। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।